आज जानेंगे सीटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन के बारे में। सीटी स्कैन एक एडवांस टेक्निक है एक्सरे की, जो कि बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स का एक 3D इमेज बनाता है। 3D इमेज हमको दिखाता है। तो सीटी स्कैन, प्लेन और कंट्रास्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इससे इससे आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस लगातार मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेन सीटी स्कैन में क्या होगा, बोनी विंडो और सॉफ्ट टिश्यू विंडो दोनों ही निकल कर के आती हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी आप प्लेन सीटी स्कैन कराते हैं, यानी कि प्लेन सीटी स्कैन के अंदर वो स्ट्रक्चर मिलेंगे मिलेंगे जो कि बोनी है। जैसे अगर मान लीजिए कोई मरीज आपके पास आता है और वो किडनी में पेन की शिकायत करता है। किडनी के किस रीजन में उसको पेन है, उसको आप पता करने के लिए आप उसका एक सीटी स्कैन कराते हैं। तो आपको क्या दिखता है कि वहाँ पे पेशेंट के किडनी में एक स्टोन प्रेज़ेंट है। तो यहाँ पे प्लेन सीटी स्कैन का रोल है। और अगर ऐसे ही एक दूसरा आदमी आता है और वो आपसे सर दर्द की शिकायत करता है कि मुझे सर दर्द होता है और कभी-कभी एकदम से बेहोशी आ जाती है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि बीपी बढ़ा हुआ होगा, जिससे ब्रेन में ब्लीडिंग हुई होगी, तो आप एक प्लेन सीटी स्कैन करा लेते हैं। तो यहाँ पे भी प्लेन सीटी स्कैन का रोल है, जो कि आपको ब्लीड दिखाएगी कि ब्रेन में ब्लीड हो गया है। फिर साइनस की कंडीशन की बात करेंगे कि वहाँ पे भी प्लेन सीटी स्कैन का रोल होता है। और अगर एक पॉलीट्रॉमा का आदमी आता है, जैसे कि कोई आदमी है, वो उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके सिर में गाड़ी से दबने से बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए हैं, तो भी आप उसका एक प्लेन सीटी स्कैन कराते हैं। तो ये सब प्लेन सीटी स्कैन के एग्जाम्पल थे। वहाँ पे यहाँ पे कंट्रास्ट सीटी का कोई रोल नहीं है। अब हम जानेंगे कंट्रास्ट सीटी क्या होता है। सीईसीटी आपने सुना होगा, कंट्रास्ट इन्हेंस कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ये जो सीईसीटी है, कंट्रास्ट सीटी स्कैन है, ये देखने के लिए कि ब्लड फ्लो है या नहीं है। इसका मतलब कंट्रास्ट सीटी स्कैन दो प्रकार से दिया जा सकता है। एक तो आईवी कंट्रास्ट, दूसरा है ओरल कंट्रास्ट। आईवी कंट्रास्ट जो होता है, उसमें क्या करोगे, जैसे ही तुमने वेन्स में कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करने के लिए उसमें डाई डाली, तो वो तुरंत हार्ट में पहुंचेगी। और हार्ट में जैसे ही डाई पहुंचेगी तो वो हार्ट उसे पंप करेगा, और वैसे ही जब पंप करेगा तो वो डाई डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड के द्वारा पहुंच जाएगा और उसमें तुम्हें आगे इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। दूसरा है ओरल कंट्रास्ट। क्या होता है, मतलब तुमने जो डाई दी जाती है उसको 2 लीटर पानी में घोल दिया और पेशेंट को पिला दिया। उससे क्या होगा, वो जो पेशेंट जब पी लेगा तो पहले गट फिर नॉन गट, यानी जो पिक्चर आपको दिखाई देगी, तो पहले गट की फिर नॉन गट की। उससे क्या पता लगेगा, गट और नॉन गट, यानी कि जो पिक्चर आएगी वो पहले ऊसोफेगस यानी खाने की नली की, फिर गट की, फिर पेट की, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, रेक्टम, इस तरीके से आएगी। यानी गट और नॉन गट की आपकी पूरी पिक्चर मिलेगी। अगर आपके अंदर कोई ट्यूमर बैठा है या कोई ग्रोथ है, तो क्या होगा, खटी कटी हुई पिक्चर मिलेगी आपको। क्योंकि जब कंट्रास्ट या डाई ट्रेवल करता है तो वो उस ग्रोथ या मांस है वहाँ पर, तो टिश्यू है वहाँ पर, वो नहीं जा पाएगा। तो खट से आपको समझ में आ जाएगा कि मरीज को ये प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर एक मरीज आता है जिसके कि एमाइलेज और लाइपेज बढ़ा हुआ है, तो आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने सस्पेक्ट किया कि हो सकता हो मरीज को पैंक्रियाज का कैंसर तो नहीं है, तब तुम पैंक्रियाज का कैंसर अल्ट्रासाउंड तो बहुत पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो उसमें जो क्या होता है, सीटी स्कैन कंट्रास्ट का बड़ा ही तगड़ा रोल होता है। तो क्या होगा, वहाँ पे जब कंट्रास्ट सीटी स्कैन कराएँगे तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी, वहाँ पे कंट्रास्ट ग्रो करेगा। और जब कंट्रास्ट ग्रोथ करेगा, मान लीजिए वहाँ पे कैंसर है, नेक्रोस्टिंग पैंक्रियाटिस है, तो क्या होगा, पैंक्रियाज का एक हिस्सा वहाँ पे ऐसी जगह पे सड़ने लगता है। और जब सड़ने लगता है तो वहाँ पे O2 की, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, वो अंग सड़ेगा, वहाँ पे ब्लड और O2 नहीं जाएगा, तो वहाँ पे कंट्रास्ट ब्लड के द्वारा जाता है। तो जब वहाँ पे O2 और ब्लड जा ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे कंट्रास्ट भी नहीं पहुँचेगा और वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, तो डिफेक्ट दिखेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेशेंट को पैंक्रियाटिक का डायग्नोस्टिक आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो तब आप पैंक्रियाटिक की डायग्नोसिस सीटी पर बना देंगे। अ
तो वहाँ पे आप पेशेंट की डायग्नोसिस बना देंगे। और फिर अब दूसरी बात करें ओरल कंट्रास्ट की, जैसे कि एक पेशेंट आया, उसको ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, तो आपने क्या किया, उसको उसका सीटी कराने के लिए आपने ओरल कंट्रास्ट उसको पिला दिया। ओरल के कंट्रास्ट पिलाया, लेकिन पेशेंट को तो ऑब्स्ट्रक्शन पहले से हो रखा। ये जान लेना ज़रूरी है कि ऑब्स्ट्रक्शन 2 प्रकार का होता है, एक तो मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो जो फ्लूइड के कारण हो गया हो, जैसे पेट में खूब सारा एसाइटिस भरा पड़ा हुआ हो, पेट को मतलब पेट दब गया हो, वहाँ पे एसाइटिस की वजह से आंतें चल ही नहीं पा रही हैं, वहाँ पे एक मांस है, बड़ा-सा एक ट्यूमर है, आंतों का टीबी हो गया है, आंतें चिपक गई हैं, तो ये सब क्या होगा, ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। और तब आप पेशेंट को कंट्रास्ट ओरल डाई पिला रहे हैं, ओरल कंट्रास्ट पिला रहे हैं, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे शो हो जाएगा कि हाँ, पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर दूसरा है नॉन मैकेनिकल, इसमें ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, लो पोटेशियम हो सकता है। तो होगा क्या, यहाँ पे लो पोटेशियम को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। कंट्रास्ट सीटी तो प्रोड्यूस डिटेल ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर कंट्रास्ट बह रहा है, तो जहाँ-जहाँ ब्लड बह पाएगा वहाँ-वहाँ के ऑर्गन में वो अच्छे से मतलब ट्रैवल करेगा, घूमेगा, जिससे क्या होगा कि हमको वहाँ की पूरी डिटेल स्टडी मिल जाएगी और ऑर्गन्स की अबनॉर्मैलिटी जो होगी वो कंट्रास्ट सीटी में हमको दिख जाएगी। तो इससे हमें हमारी डायग्नोसिस जो है वो बन जाएगी। कौन-कौन सी डायग्नोसिस इससे बना सकते हैं, तो जैसे ट्यूमर की डायग्नोसिस हो गई, कैंसर की हो गई, वैस्कुलर डिसीज़ की, इन्फ्लेमेशन की, ये सारी डायग्नोसिस हमारी इससे कॉन्ट्रास्ट से मिल जाएगी। कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन क्या है और प्लेन सीटी स्कैन क्या है, ओरल सीटी स्कैन क्या है, और ये सारा हमने आज आपको इस वीडियो के द्वारा डिस्कस किया। तो इसलिए सी बहुत ज़रूरी होता है, हमें हमें पता होना चाहिए कि हम किस बॉडी पार्ट का सीटी स्कैन हमको कराना है, कहाँ पे कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन की ज़रूरत है और कहाँ पे प्लेन सीटी स्कैन की ज़रूरत है, कहाँ पे बहुत कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ज़्यादा अच्छे से ऑर्गन को डिफाइन करेगा, बताएगा कि वहाँ कौन-सी प्रॉब्लम है, और कहाँ पे प्लेन सीटी स्कैन काम करेगा। ये सब हमने जाना इस वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू।